हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक फार्मेसी लेक्चर पे। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं उसमें अब हम बात करेंगे 50 तरह की दवाइयाँ और उनके यूज़ के बारे में। ये दवाइयाँ हम सर से लेके पैर तक देखेंगे जो कि आप कॉमनली यूज़ करते हो। तो चलो बिना देरी के शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। और आवश्यक सूचना आपके लिए ये है कि आप बिना डॉक्टर की सलाह के कोई मेडिसिन खुद से ना लें। तो चलो शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। तो पहले हम देखते हैं हेडेक के लिए कौन कौन सी दवाई यूज़ करी जाती है। इस वीडियो में हम साल्ट नेम से लेके मेडिसिन की कंपनी, ब्रांड नेम सभी को एक एक करके देखेंगे। तो पहला जो हम बात करते हैं वो करते हैं हेडेक की। हेडेक में हम कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हैं। पहले ये है हमारे सोल्ट्स नेम जो कि है एसिक्लोफेनेक और पैरासीटामोल। ये सोल्ट भी हेडेक के लिए यूज़ किए जाते हैं। दूसरा सोल्ट जो है वह है हमारा डाइक्लोफेनिक सोडियम और पैरासीटामोल टैबलेट। तीसरा जो है इबुप्रोफेन और पैरासीटामोल। चौथा जो है वह है निमेसुलाइड और पैरासीटामोल। इसकी जो डोज होती है वो होती है SOS, यानी कि जब ज़रूरत हो वो एक गोली खानी होती है। अब देखते हैं, हमने सोल्ट नेम तो देख लिया, अब देख लेते हैं हम ब्रांड नेम। एसिक्लोफेनेक और पैरासीटामोल में जो टैबलेट आती है वो आती है एसिलोफ्लेम प्लस के नाम से। ये एल्किम कंपनी द्वारा बनाई जाती है। वहीं बात करें हम डाइक्लोफेनेक सोडियम और पैरासीटामोल की, तो ये आती है नेक प्लस की। ये सिस्टोपिक कंपनी द्वारा बनाई जाती है। अगला जो सोल्ट है हमारा वो है इबुप्रोफेन और पैरासीटामोल। इबुप्रोफेन और पैरासीटामोल, इसका जो नाम है वो है कॉम्बीफ्लेम। ये सनोफी कंपनी द्वारा बनाई जाती है। अगले सोल्ट की बात करें तो वह है हमारा निमेसुलाइड और पैरासीटामोल, जो कि इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा। इस दवाई का टैबलेट का नाम है निसी प्लस। निसी प्लस ये सिप्ला कंपनी द्वारा बनाई जाती है। तो उम्मीद है आपको ये सॉल्ट नेम और उनकी कंपनी समझ में आई होगी। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट उस पर। अब देखते हैं इनके साइड इफ़ेक्ट। ये एलोपैथी मेडिसिन है तो इनके कुछ न कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो पहला जो साइड इफ़ेक्ट है वो नोजिया और वोमिटिंग। दूसरा जो है वह है फटीगो। तीसरा डिजीनेस, डायरिया, एब्डोमिनल पेन और डार्क यूरिन आना। अब दूसरा हम देखते हैं माइग्रेन। जो हमारा माइग्रेन का दर्द होता है उसके लिए कौन सी टैबलेट यूज़ करते हैं। तो पहले समझते हैं माइग्रेन होता क्या है। शरीर के आधे भाग में जो दर्द होता है, किसी के एक हिस्से में दर्द होता है आधी तरफ, उसको हम माइग्रेन का दर्द कहते हैं, माइग्रेन का पेन। अब इसमें जो सोल्ट यूज़ होता है वो होता है नेप्रोक्सेन। इधर देख सकते हो आप पिक में जो टैबलेट है इसमें जो सोल्ट है वो है नेप्रोक्सेन। और इसकी जो कंपनी है वो है हमारा नेप्रोक्सिन। नेप्रोक्सिन है यहाँ पे टैबलेट का नाम और सोल्ट नेम है नेप्रोक्सिन। तो ये कंपनी है इसकी और इसमें जो है ये 250 mg में अवेलेबल होती है टैबलेट। वहीं इसकी साइड इफ़ेक्ट देखो, इसमें पिक में भी दिखा रखा है कि माइग्रेन का पेन होता है कैसा, ये आधे हिस्से में होता है ये। अब इसकी साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो थोड़ा कन्फ्यूजन, देखने में फ़र्क, टायर्डनेस, थकान, ड्रोजीनेस, डिजीनेस, रेसिस, ये इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। अब अगली मेडिसिन की बात करें तो वह है डिजीनेस, यानी कि सर चकराना, सर चकराना। अब इसके लिए हम देखते हैं कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती है। तो इसमें जो सोल्ट यूज़ होता है वह है बीटा हिस्टीन डाइहाइड्रोक्लोराइड। दूसरा जो साल्ट यूज़ होता है वो है प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड। 2 साल्ट इसमें यूज़ होते हैं।
वहीं बात कर लेते हैं अब ब्रांड नेम की। तो बीटा हिस्टीन जो सोल्ट होता है वो होता है इसमें वर्टिवोल 24। इसमें ये सोल्ट देखने को मिलता है। टैबलेट का नाम है वर्टिवोल 24। नेक्स्ट साल्ट जो मिलता है वो है पिरोमिथाजीन हाइड्रोक्लोराइड, जो आपको मिलता है फेनिन गेन में। इसमें आपको ये सोल्ट मिलता है। ये अबोट कंपनी द्वारा बनाई जाती है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट देखते हैं तो नोज़िया, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग और हेडेक, ये सभी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अपना डिजीज़ देखें तो वो है हमारा रिलीव एंजाइटी और ट्रीट इंसोम्निया, यानी कि नींद ना आना या चिंता रहना। ठीक है। अब इसमें जो टैबलेट यूज़ की जाती है उसका नाम है 81 और इसमें जो सोल्ट यूज़ होता है वो है लोराजेपम। ये टैबलेट 1 mg और 2 mg में मिलती है। डोज आपको डॉक्टर के अनुसार लेनी है। जैसे इंसोम्निया में आप कितनी डोज लोगे, ये 2 से लेकर 4 mg तक आती है। सिंगल डोज लेनी होती है, बाकी mg आप डॉक्टर के हिसाब से कंसल्ट करके लोगे। एंजाइटी के लिए 2 से 3 mg आती है, इसको आप BD या TDS में ले सकते हो। अब इसके भी साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे ड्रोजीनेस, डिजीनेस, टायर्डनेस, मसल्स वीकनेस, हेडेक, ब्लड विज़न, नोजिया और वोमिटिंग। ये इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट डिजीज़ की बात करें तो वह है हमारा ईयर डिस्चार्ज और ईयर पेन, यानी कि कान में से जो हमारा वाइट डिस्चार्ज होता है वो, और इसके दर्द के बारे में। तो इसमें जो टैबलेट यूज होती है वो होती है सेफिक्स 200 और इसमें जो साल्ट पाया जाता है वो पाया जाता है सेफेक्सिम टैबलेट। दूसरा जो साल्ट यूज़ होता है वो है सेफोडोक्सिम प्रोजेस्टिल, इसमें ये साल्ट यूज़ होते हैं। अब इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे स्टमक पेन, वॉमिटिंग, डिजीनेस, डायरिया और फीवर। ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। ये हमने आपको टैबलेट और उसकी ब्रांड नेम बता दिए। ये सिप्ला कंपनी द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट उसकी बात करें तो वह है हमारा आई प्रॉब्लम्स। ठीक है। ईचिंग इन आइज़, ड्राई आइज़, आइज़ पेन, स्वेलन आई या रेड आई, इन सभी के लिए जो हमारी ड्रॉप यूज़ की जाती है, आई ड्रॉप, उसका नाम है मोक्स टैक। और इसमें जो साल्ट यूज़ होता है वो होता है हमारा मोक्सीफ्लोक्सासिन इसमें साल्ट यूज़ होता है। ये हमारी रेड आई के लिए, आई पेन के लिए, ईचिंग के लिए या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज़ की जाती है। डोज की बात करें तो 1 ड्रॉप डालना होता है जो इफ़ेक्टेड आई है, यानी कि जिस आँख में हमारी प्रॉब्लम है उसमें हमें 1 ड्रॉप डालनी होती है दिन में 2 बार। ठीक है। नेक्स्ट जो आई ड्रॉप है वो है फ्लरबीप्रोफेन आई ड्रॉप। ये हमारे आई पेन के लिए यूज़ की जाती है। इसकी भी हम 1 ड्रॉप डालते हैं इफ़ेक्टेड आई में और इसको दिन में 2 बार डालनी होती है। नेक्स्ट बात करें तो वह हमारा जोसान डी और सिप्लोक्स आई ड्रॉप। ये आँखों के लाल होने में, आँखों के दर्द में या आँखों में खुजली होने में यूज़ की जाती है। वहीं बात करें इसकी डोज की तो दिन में 2 बार डालनी होती है 1 ड्रॉप। इसे जो कंपनी बनाती है वो बनाती है FDC। अब नेक्स्ट है हमारा कंजक्टिविटीज़, यानी कि जिसको हम बोलते हैं आँख में स्वेलिंग होना या आँख लाल होना, आँखों में सूजन होना। इसमें जो आई ड्रॉप यूज़ करी जाती है वो पहले वाली मोक्सटैक और एक और आती है सिपवेल। इसमें जो कंपोजिशन या सॉल्ट पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं
सिप्रोफ्लोक्सासिन और मोक्सीफ्लोक्सासिन। ये दोनों ही आई ड्रॉप कंजक्टिविटीज़ यानी कि आंखों में सूजन आने के लिए यूज़ करी जाती है। अब नेक्स्ट उसमें बढ़ते हैं हम, वो है हमारा माउथ अल्सर यानी कि मुंह में छाले हो जाना। इसमें एक बड़े ही कॉमन और ज़्यादातर यूज़ करी जाने वाली बीकासोल कैप्सूल यूज़ करे जाते हैं, जिसमें हमारा कंपोजिशन पाया जाता है बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स इसमें कंपोजिशन हमारा पाया जाता है। दूसरा जो आता है वो आता है डोलो जेल। दूसरा आता है हमारा डोलो जेल। साथ ही साथ और भी बहुत सारे जेल आते हैं जैसे ओरासोल जेल। आजकल ओरासोल जेल की टैबलेट भी आ रही हैं, तो उसको भी आप ले सकते हो, काफ़ी रिलीफ मिलता है मुंह के छालों से। अब इसके साइड इफ़ेक्ट देखते हैं, तो इसमें नोज़िया, स्टमक अपसेट, टाइटनेस ऑफ चेस्ट और एलर्जिक इन्फेक्शन, एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा टूथएक यानी कि दांतों का दर्द। अब दांतों के दर्द में जो टैबलेट यूज़ होती है वो बड़ी ही कॉमन और फेमस मेडिसिन है, जो है हमारा कीटोरोल डीटी। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली दवाई है दांतों के दर्द में। इसमें जो सोल्ट पाया जाता है वो पाया जाता है हमारा कीटोरोलैक थ्रोमिथामिन। ठीक है, ये सोल्ट इसमें पाया जाता है, कीटोरोलैक थ्रोमिथामिन, ये इसमें सोल्ट पाया जाता है। ये पानी में डाल के ली जाती है दवाई, ये पानी में आसानी से घुल जाती है। वहीं इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसमें स्टमक पेन, इंडाइजेशन, नोज़िया, वोमिटिंग, डायरिया, हार्टबर्न, लूज ऑफ एपेटाइट और डिजीनेस देखने को मिलती है। नेक्स्ट की बात करें तो वो है हमारा कॉमन कोल्ड, फीवर या रनी नोज़। इसमें बहुत ही कॉमन मेडिसिन यूज़ होती है, जो है हमारा सोल्विन कोल्ड। सोल्विन कोल्ड के साथ साथ हमारा एलसीजेड और डोलो कोल्ड फ्रेश के नाम से भी मेडिसिन आती है। डोलो कोल्ड फ्रेश के नाम से भी मेडिसिन आती है। आप कोई सी भी मेडिसिन ले सकते हैं। तो इसमें जो साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं वो ड्रोजीनेस, स्टमक अपसेट, डिजीनेस, एंजाइटी, इंसोमिनिया, इसमें ये सारे कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। अब आते हैं अपने अगली उस पे, जो है हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। अब हाइपोथायरॉयडिज्म हमारा क्या होता है, जब थायराइड हार्मोन की मात्रा बढ़ जाए तो वो हो जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म। अब हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है, जब थायराइड हार्मोन कम होना शुरू हो जाए उसको बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। अब हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में ये वाली मेडिसिन जिसका नाम है यूथरोक्स 100। हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में कार्बिजोल 20 mg में ही आती है। ये दोनों मेडिसिन अलग अलग केस में यूज़ की जाती है। हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में यूथरोक्स 100 वाली और हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में कार्बिजोल 20 mg यूज़ की जाती है। अब आते हैं हम नोज़िया यानी कि नाक बहना और उल्टी होना, वोमिटिंग होना। तो इसमें जो टैबलेट यूज़ की जाती है वो है हमारा स्टेमेटिल एमडी। ये अबॉट कंपनी द्वारा बनाई जाती है और इसमें जो सोल्ट पाया जाता है वो पाया जाता है पिरोक्लोरपेजिन मेलेट, इसमें जो सोल्ट पाया जाता है। वहीं दूसरी टैबलेट की बात करें तो वह है हमारा ओंडेम MD4। ये सबसे किफ़ायती और सबसे असरदार मेडिसिन साबित होती है वोमिटिंग के लिए। ओंडेम MD4 ये मुंह में रख के ऐसी ही लेनी होती है, ठीक है। और इसमें जो सोल्ट हमारा पाया जाता है वो पाया जाता है ऑनडेस्टोन इसमें सोल्ट पाया जाता है। अब बात करते हैं कि डोज की। तो ये जो स्टेमेटिल है इसको
5 से लेकर 10 mg दिन में 3 से 4 बार खाना होता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं 3 से 4 बार खाओ आप, जब आपको उल्टी या वोमिटिंग का मन लगे तब उसको आप ले सकते हो। मैक्सिमम जो डोज है इसकी वह है 40 mg पर डे। किस वाले की? इस वाले की। और ओंडेम आप एक दिन में ले सकते हो जब आपका वोमिटिंग का मन हो। नेक्स्ट बात करते हैं हम एब्डोमिनल पेन, पेट दर्द की। तो इसमें जो सबसे फेमस दवाई है वो है मेफ्टल स्पास। ये मेफ्टल स्पास हमें नॉर्मल पेट दर्द में या जो पीरियड में पेन होता है या स्टमक में क्रैम्प्स आ जाते हैं, उस केस में भी मरोड़ हो जाना जिसको बोलते हैं, मेफ्टल स्पास ये इन सभी में काम आती है। इसमें जो सोल्ट पाया जाता है वो पाया जाता है हमारा डाईसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड, ये इसमें सोल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट उसकी बात करें वो है ड्रोटावेराइन हाइड्रोक्लोराइड। इसमें जो टैबलेट आती है वो आती है हमारी ड्रोटीन। ये भी काफ़ी किफ़ायती और असरदार टैबलेट साबित होती है पेट दर्द के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम जो पीरियड में हमारे पेट में दर्द होता है या बैक में दर्द होता है। अब उसमें जो टैबलेट आती है हमारी वो मेफ्टल स्पास, डाइक्लोस्पास और ड्रोटिकाइंड एम आती हैं। इनके सोल्ट नेम की बात करें तो मेफ्टल स्पास में है हमारा डाईसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड। डाइक्लोस्पास की बात करें तो इसमें है हमारा डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड और पैरासीटामोल। ठीक है, ये हो गया सोल्ट इसका, ये हो गया इसका। तीसरा जो सोल्ट है वो है ड्रोटावेराइन हाइड्रोक्लोराइड और मेफेनेमिक एसिड, ये है हमारा ड्रोटिकाइंड एम का। तो इसमें हम 3 तरह की मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। पहला है हमारा मेफ्टल स्पास, दूसरा है हमारा डाइक्लोस्पास और तीसरा है हमारा ड्रोटिकाइंड एम। ये तीनों ही मेडिसिन हम पीरियड में पेन के लिए यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इनकी डोज की, कितना डोज लेना होता है। एक टैबलेट खाना है दर्द होने पे। अगर दर्द कम नहीं हो तो आप 2 भी खा सकते हो, यानी कि जितना रिक्वायर हो उसी हिसाब से आपको खाना होता है। पहले आपको एक टैबलेट खानी है, अगर दर्द ख़त्म ना हो तभी दूसरी टैबलेट लेनी है, और ये आप कंटिन्यू 2 से 3 दिन ले सकते हैं खाना खाने के बाद। नेक्स्ट है हमारा पेट में कीड़े होने, यानी कि स्टमक वर्म। इसमें क्या होता है, हमारे स्टमक में कुछ ऐसे छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, तो उनके लिए कौन सी मेडिसिन है उसको हम देखते हैं। पहली जो हमारा मेडिसिन आती है ओरल मेडिसिन, जिसको ओरल लेना होता है, बच्चों के लिए होती है। जेंटल होता है ब्रांड नेम, और इसमें जो सोल्ट पाया जाता है वो पाया जाता है एल्बेंडाजोल। वहीं इसमें एक टैबलेट भी आती है एल्बेंडाजोल टैबलेट के नाम से। इसको कैडिला कंपनी द्वारा बनाया जाता है, और ये जो हमारा ओरल सस्पेंशन है, इसको GSK कंपनी द्वारा बनाया जाता है। ये दोनों ही ये टैबलेट फॉर्म में है, ये हमारा ओरल फॉर्म में है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्स्टिपेशन, यानी कि पेट में कब्ज हो जाना, अपच हो जाना। तो इसमें जो सिरप्स और टैबलेट आती है वह है एक क्रीमाफिन, दूसरा है हमारा बिसाकोडिल। ये दोनों ही कब्ज़ और उपज के लिए काफ़ी मददगार साबित होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम हार्टबर्न या पेट में जलन। जो हमारे पेट में जलन होती है उसके लिए कौन सी टैबलेट आती है और कौन सी सिरप आती है। तो जो टैबलेट होती है वो होती है हमारी पेंटोसेक, 40 mg में ये आती है, और इसमें जो सोल्ट पाया जाता है वो पाया जाता है पेंटाप्राजोल इसमें सोल्ट पाया जाता है। वहीं कंपनी की बात करें तो सिप्ला कंपनी द्वारा ये बनाई जाती है।
हम बढ़ते हैं अपने सिरप की तरफ। तो सिरप आती है हमारा डाइजीन। इसमें जो सोल्ट पाया जाता है वो एंटासिड पाया जाता है, जो कि हमारे छाती में जलन उससे राहत देती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम यूटीआई इन्फेक्शन, यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे पेशाब में पेशेंट को जलन देखने को मिलती है। अब इसमें जो हमारी टेबलेट आती है वो आती है हमारी नोरटेल 400। नोरटेल 400। वहीं बात कर लें सोल्टेम की, तो वो आती है नॉरफ्लोक्सासिन। नॉरफ्लोक्सासिन टैबलेट। ये हो गया इसका सोल्ट नेम और ये हो गया इसकी ब्रांड नेम। हम बात करते हैं डोज की, कितनी डोज लेनी होती है। तो 400 mg हमें ओरली लेनी होती है, ये हर 12 घंटे में। हर 12 घंटे में हमें 400 mg लेनी होती है, यानी कि एक गोली 400 mg की होती है, तो हमें एक गोली लेनी है एक दिन में। अब नॉर्मल इन्फेक्शन है तो वो हमें 7 से लेके 10 दिन तक दवाई हम ले सकते हैं, और इन्फेक्शन ज़्यादा है तो 10 से लेके 21 दिन तक हमें ये कंटिन्यू चलानी होती है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसमें चेस्ट पेन, डायरिया, दिल की धड़कन का तेज होना, दुखी रहना, फीवर, स्किन पर रेडनेस होना और इचिंग होना, खुजली होना, ये आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करें वो है हमारा फेरिंजाइटिस और टॉन्सिलिट। इसमें जो टैबलेट यूज़ की जाती है वो है हमारा जीरोडोल SP, जिसमें एसिक्लोफिनेक सोल्ट मिलता है, और दूसरी जो है वो है हमारे एसिलिक्सिन 500, जो कि है हमारा अजिथ्रोमाइसिन। इसमें सोल्ट नेम हमें मिलता है। तो भी नेक्स्ट है हमारा बर्निंग सेंसेशन या नंबनेस या टिंगलिंग, यानी कि जलन होना, सुनपन होना या झंझनाहट होना। जैसे होता है ना पैरों में चींटी चलना, उस तरह से जो होता है, उसके लिए हम बात करेंगे। तो उसके लिए जो फेमस मेडिसिन आती है ये आती है प्रेगाबिलिन। प्रेगाबिलिन टैबलेट आती है, और इसमें सोल्ट भी जो हमारा पाया जाता है वो प्रेगाबिलिन पाया जाता है। प्रेगालिन के नाम से ये टैबलेट आती है। 75 mg में ये आती है, आपको एक टैबलेट लेनी होती है। नेक्स्ट बात करें हम किडनी स्टोन की, यानी कि किडनी में हमारा जो पत्थर बन जाता है, किडनी स्टोन उसको बोलते हैं हम। अब इसमें जो काफ़ी किफ़ायती और असरदार सिरप मानी जाती है वो है हमारा नेरी सिरप। नेरी सिरप ये किडनी स्टोन के लिए काफ़ी असरदार सिरप मानी जाती है, और इससे किडनी भी कहीं ना कहीं तक निकल जाती है। ये हमारा नेरी सिरप। नेक्स्ट बात करें हम अनीमिया। अनीमिया यानी कि शरीर में रेड ब्लड सेल की कमी हो जाना, लाल रक्त की कमी हो जाना, उसको बोलते हैं हम अनीमिया। इसमें जो सबसे असरदार साबित होती है वो है हमारा सिरप आर्बिटोन, और दूसरे नंबर पे जो आती है वो है डेक्सोरेंज। ये दोनों ही सिरप काफ़ी असरदार मानी जाती है खून की मात्रा को बढ़ाने के लिए। हमारी जो नेक्स्ट और लास्ट सिरप है उसका नाम है साफ़ी सिरप। ये खून साफ करने के लिए, मुहासे ठीक करने के लिए यूज़ की जाती है, यानी कि ब्लड प्योरीफाई के लिए ये यूज़ की जाती है। इसकी जो डोज़ है वो हम बिफोर ब्रेकफास्ट, आफ्टर लंच और ड्यूरिंग नाइट में 5 ml ले सकते हैं। इससे हमें काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो समझ में आई होगी। तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।